गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, ये आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट या उत्पादन प्रबंधन का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हिंदी में कहेंगे निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण। तो बच्चों, इसके बारे में आइए हम शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की कि आपके इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रखे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के टोटल 14 पीरियड निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला है इंस्पेक्शन निरीक्षण का इंट्रोडक्शन, परिचय, नीड यानी आवश्यकता, एंड इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन या निरीक्षण के प्रकार। उसके बाद है आपका रोल ऑफ ऑपरेटर एंड इंस्पेक्टर इन इंस्पेक्शन, यानी निरीक्षण में जो ऑपरेटर होते हैं और जो इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक होते हैं, उनका क्या रोल यानी कि भूमिका होती है और उनके उत्तरदायित्व कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आप बात कर देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल है यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण। उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन, नीड एंड इंपॉर्टेंस यानी क्वालिटी कंट्रोल आपकी ये हेडिंग है। इसका क्वालिटी कंट्रोल का आपका हो जाएगा परिचय, आवश्यकता और इसका महत्व आपको बताना है। उसके बाद है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कौन कौन से वो फैक्टर्स या कारक हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है बच्चों क्वालिटी एश्योरेंस। उसके बाद है बच्चों स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसे शॉर्ट में हम एसक्यूसी कहते हैं। उसके बाद है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, सैंपलिंग प्लान। इसमें आता है सिंगल एंड डबल सैंपलिंग प्लान, सिर्फ यही आपके सिलेबस में है। उसके बाद है बच्चों ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जिसे हम ओसी कर्व के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। उसके बाद आपका है कंट्रोल चार्ट यानी नियंत्रण चार्ट, जिसका परिचय आपका है कि नियंत्रण चार्ट क्या होते हैं, एडवांटेजेस यानी लाभ क्या हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट यानी कंट्रोल चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एक्स, आर, पी चार्ट और सी चार्ट, इस तरीके के आपके ये सारे सिलेबस में है। तो उसके बाद बच्चों फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ISO 9000 एंड ISO 14000, और ये जरूर पूछा जाता है। और इसके साथ में लगा हुआ है TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और उसके बाद है आपका QC टूल्स यानी क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स कौन कौन से हैं। और सबसे लास्ट में है 6 सिग्मा अप्रोच। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बच्चों चैप्टर है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न है जो मैं आपको बताऊंगा जब डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, शुरुआत करने से पहले निरीक्षण की परिभाषा या निरीक्षण का आशय सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। तो उसके पहले बच्चों में हम ये समझ लेते हैं कि निरीक्षण या इंस्पेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, तो इंडस्ट्री में बात करने से पहले हम दैनिक जीवन में देखते हैं क्या इंस्पेक्शन या निरीक्षण हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, मैं छोटे छोटे आपको उदाहरण बताता हूं जिससे आप निरीक्षण के साथ स्वयं को जोड़ेंगे और आप जानेंगे कि निरीक्षण तो हम दैनिक जीवन में डेली करते हैं। आप बच्चों सब्जी वाले के यहाँ सब्जी खरीदने जाते हैं, तो आप कोई भी फल लेते हैं या सब्जी लेते हैं तो छांट छांट के लेते हैं। मान लीजिए आप आलू ले रहे हैं, तो आलू छांट के आप देखते हैं कि सही सही आलू रखे जाएं, जो खराब होगा, सड़ा होगा, कटा होगा, आप अलग कर देते हैं। तो आपने कैसे अलग किया? निरीक्षण के द्वारा। आपने निरीक्षण किया और जो अच्छे आलू थे उनको रखा, जो खराब थे उनको अलग कर दिया। वही बाकी कोई भी सब्जी आप खरीद रहे होते हैं, तो आप हो सकता है कि देख करके कि वो खराब है उसको अलग कर दें, खराब उत्पाद को और अच्छा उत्पाद लें। हो सकता है कई लोग क्या करते हैं, उसको दबा करके देखते हैं। जैसे कोई फल है, अगर वो ज्यादा दब रहा है तो आप कहेंगे कि अरे ये तो खराब है, ये अंदर से सड़ा हुआ होगा। इसके साथ साथ में कई लोग स्मेल करके भी क्वालिटी को देखते हैं। तो ये बच्चों ये एक तरीका है क्वालिटी कंट्रोल का। तो ये निरीक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, अच्छे उत्पादों को हम एक्सेप्ट करते हैं और जो खराब उत्पाद होते हैं उनको हम अलग कर देते हैं। इसी तरीके से बच्चों कोई भी हमारे दैनिक जीवन में हम कोई भी वस्तु बाजार से लेने जाए, चाहे वो किसी भी तरीके कपड़े भी लेने जाते हैं, तो हम एक बार देखते हैं कहीं से सिलाई तो नहीं खुली है, कोई बटन तो नहीं टूटा है, कहीं से कटा फटा तो नहीं है, आप देखते होंगे। तो बच्चों ये क्या है, ये निरीक्षण है। तो निरीक्षण हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है, हम सभी निरीक्षण करते हैं। तो जब हम वहां दुकानदार के पास जाते हैं कोई चीज खरीदने, तो हम किसकी भूमिका निभा रहे होते हैं? निरीक्षक की यानी इंस्पेक्टर की। यानी कि हम जांच कर रहे हैं कि जो वस्तु या जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो गुणयुक्त है कि नहीं है, मानक के अनुरूप है कि नहीं, ऐसा तो नहीं खराब उत्पाद हम खरीद ले रहे हो। तो ये आप देखिए
दैनिक जीवन में अब आप समझ गए होंगे कि निरीक्षण किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में जुड़ा हुआ है। अब बच्चों हम बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा बच्चों, वस्तुओं और जो उत्पाद हैं उनके साथ साथ में सेवाओं से संबंधित भी जुड़ा होता है। सेवाएं जो होती हैं, सर्विसेज जिनको बोलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में मान लीजिए कोई काम वाली बाई आती है, वो पोछा लगाती है, तो आपने देखा होगा मम्मी लोग होती हैं, ध्यान से देखती हैं, चारों तरफ कहती देखो इस कोने में आपने पोछा नहीं लगाया, गंदा पड़ा है, या ये देखिए मगर जाला लगा हुआ है, आपने साफ नहीं। तो ये बच्चों उन्होंने कैसे किया, उन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि इन्होंने जो काम किया था, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, उन्होंने जो काम किया वो गुणवत्ता युक्त था कि नहीं, और निरीक्षण के द्वारा उन्होंने बताया कि देखिए आपके इसमें काम में ये कमियां हैं, तो अगली बार से आप कृपया इन कमियों को ठीक कर लें। तो इसी तरीके से बच्चों इंडस्ट्री में भी जहां कोई उत्पाद बन रहा होता है, प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो वहां पर बच्चों निरीक्षण किया जाता है। तो निरीक्षण में अब आप समझ गए होंगे कि अच्छे उत्पादों को स्वीकार करके कस्टमर तक भेजा जाता है, इंडस्ट्री का जो उद्योग की प्रतिष्ठा है वो बनी रहती है, नाम रहता है, और बहुत सारी चीजें, मटेरियल, पैसा बर्बाद होने से बच जाता है। इसके साथ साथ में सर्विसेज से जुड़ी हुई कोई इंडस्ट्री है जो सर्विसेज प्रदान करती है, तो अच्छी सर्विसेज जब कस्टमर को पहुंचेंगी तो वो क्या करेगा, इंडस्ट्री से अपना जुड़ाव महसूस करेगा, इंडस्ट्री का जो विश्वास में वृद्धि होगी कि हाँ भाई ये फलाना कंपनी या इंडस्ट्री जो उत्पाद बना रही है, सर्विसेज दे रही है, वो बहुत अच्छे हैं और गुणयुक्त हैं। तो बच्चों निरीक्षण का सीधा संबंध कहीं ना कहीं गुणवत्ता नियंत्रण से यानी क्वालिटी से है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं, ये तो दैनिक जीवन में हमने छोटे छोटे उदाहरण द्वारा देखा कि किस तरीके से हम निरीक्षण से जुड़े हैं। हम खुद डेली निरीक्षण करते हैं, हमारे सामने दूसरा व्यक्ति निरीक्षण कर सकता हो सकता है हम कोई काम कर रहे हों तो हमारे दूसरे टीचर्स, कई बार हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, वहाँ पर कोई उत्पाद तैयार करते हैं तो टीचर्स निरीक्षण करते हैं कि ये ठीक बनाया आपने, ये ठीक नहीं बनाया, जो डायमेंशंस दी थी उसके अनुरूप बनाया कि नहीं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, तो हम ये रोल कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में डेली निभाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के टर्म्स में और जो आपका सिलेबस है उसके टर्म्स में। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बन करके आता है आपका, निरीक्षण को परिभाषित कीजिए, या कहेंगे निरीक्षण से क्या आशय है, यानी कि निरीक्षण की परिभाषा एवं आशय, यानी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन। तो बच्चों निरीक्षण मैंने जैसा कि बताया कि एक गुण नियंत्रण का एक भाग है, यानी क्वालिटी कंट्रोल का एक हिस्सा है, और इसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसे बच्चों ने, पर जैसा मैंने आपको जो उदाहरण दी उससे अब आप समझ गए होंगे कि निरीक्षण के द्वारा किसी उत्पाद के गुणों का आकलन किया जाता है। तो आप गुणों का आकलन कर रहे थे, मैंने बताया जो उदाहरण दिए छोटे छोटे। तो ये सिंपल पहली क्या हो गई, इसका आशय या परिभाषा आप लिख दीजिए कि निरीक्षण के द्वारा किसी उत्पाद के गुणों का आकलन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं, निरीक्षण के द्वारा किसी उत्पाद को उसके गुणों के आधार पर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। मैंने बताया कि निरीक्षण करके आप क्या करते हैं, जो गुणयुक्त उत्पाद होता है उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जो गुणयुक्त नहीं होता है, खराब होता है, उसको आप अस्वीकार कर देते हैं या अस्वीकृत कर देते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, निरीक्षण के द्वारा किसी उत्पाद को उसके गुणों के आधार पर हम स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हैं या किया जाता है। तीसरा है बच्चों, निरीक्षण के द्वारा उत्पादों सेवाओं इत्यादि की स्थापित मानकों से तुलना की जाती है। तो निरीक्षण में हम क्या करते हैं बच्चों, कोई भी उत्पाद लेते हैं तो एक हमारे मन में एक स्टैंडर्ड होता है कि हमें चीज ऐसी खरीदना है, तो उससे तुलना करके आप देखते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो आप ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। तो वही चीज सेवाओं में या सर्विसेज में होता है। तो हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, निरीक्षण के द्वारा उत्पाद हो या सेवाएं हो, इनकी स्थापित मानकों से तुलना करते हैं और देखते हैं कि स्थापित मानकों से कितना ये सटीक बैठ रहा है। यदि सटीक बैठ रहा है तो हमारे हिसाब से सही है, यदि उससे डेविएशन यानी बहुत ज्यादा दूर जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये उत्पाद या सेवा खराब है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा निरीक्षण के आशय या परिभाषा पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं कि निरीक्षण की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी निरीक्षण की आवश्यकता यानी नीड क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि निम्नांकित बिंदुओं से हम लिखेंगे कि निरीक्षण की आवश्यकता का पता चलता है। कौन कौन से बिंदु हैं, एक तो उत्पाद का वांछित गुण स्तर बनाए रखने के लिए, जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट है उसका अगर हमको डिजायर्ड क्वालिटी लेवल बनाए रखना है तो निरीक्षण करना पड़ेगा। दूसरा है दोषयुक्त उत्पादों को गुणयुक्त उत्पादों से अलग करने के लिए, दोषयुक्त जो खराब उत्पाद हैं उनको हमको गुणयुक्त यानी अच्छे उत्पादों से अलग करना है तो निरीक्षण करना पड़ेगा। निरीक्षण के द्वारा ही हम बच्चों अलग करते हैं। तीसरा है बच्चों उद्योग की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। तो उद्योग की प्रतिष्ठा कैसे बनेगी, जब आप खराब उत्पादों को अच्छे उत्पादों से अलग कर देंगे, अच्छे उत्पाद कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो कस्टमर खुश होगा, तो वो जो उद्योग या इंडस्ट्री है उसकी क्या होगी, सोसाइटी में या मार्केट में क्या होगी, प्रतिष्ठा बनी रहेगी।
तो चौथा है आपका लाभ अर्जन करने हेतु, जब आप गुणवत्ता युक्त यानी क्वालिटी वाले उत्पाद कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो आपको लाभ भी अच्छा होगा। तो पांचवा है आपका उत्पादन में अंतर परिवर्तनीयता, जिसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए भी। तो ये 5 बिंदु थे बच्चों। तो उपरोक्त सभी जो 5 बिंदु हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि निरीक्षण के कारण खराब उत्पाद उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे उपभोक्ता संतुष्ट रहते हैं तथा उद्योग की प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि आज के समय में निरीक्षण परम आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण है। जो उसमें प्रश्न में पूछ रहा था कि आप बताइए कि निरीक्षण क्यों आवश्यक है और क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हीं सारी चीजों की वजह से हम कह सकते हैं कि आज के समय में निरीक्षण बहुत परम आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं निरीक्षण कितने प्रकार का होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। या तो पूछेंगे कितने प्रकार का होता है, या फिर हो सकता है निरीक्षण के जो प्रकार होते हैं उनमें से आपको 4-5 प्रकार दे दिए जाएं या कोई 2 प्रकार दे दी जाएं और कह दिया जाए कि ये निरीक्षण कौन सा होता है, इसको समझाइए। तो निरीक्षण के जो प्रमुख प्रकार होते हैं टोटल 12 प्रकार के होते हैं साधारणतया, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों आगत सामग्री का निरीक्षण, अंग्रेजी में कहेंगे इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल्स। आगत सामग्री मतलब इनकमिंग मटेरियल्स, मतलब कोई इंडस्ट्री या उद्योग हो उसमें जो जो सामग्री आ रही है उसका निरीक्षण। दूसरा है बच्चों पूर्णतः तैयार उत्पाद का निरीक्षण यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंस्पेक्शन। तीसरा है बच्चों औजार निरीक्षण, जिसे कहते हैं हम टूल इंस्पेक्शन। चौथा है बच्चों प्रक्रम निरीक्षण यानी जिसे बोलेंगे प्रोसेस इंस्पेक्शन। पांचवा है बच्चों कार्यात्मक निरीक्षण यानी फंक्शनल इंस्पेक्शन। छठा है बच्चों मुख्य ऑपरेशन निरीक्षण यानी की ऑपरेशन इंस्पेक्शन। और सातवां है बच्चों 100% निरीक्षण, इसको कहते हैं 100% इंस्पेक्शन, या इसी को बच्चों हम कहते हैं 100% इंस्पेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है 100% निरीक्षण। आठवां है बच्चों नमूना निरीक्षण, जिसे हम कहते हैं सैंपल इंस्पेक्शन। और नौवां है बच्चों पायलट नग निरीक्षण, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे पायलट पीस इंस्पेक्शन। 10वां है बच्चों क्षमता निरीक्षण, क्षमता निरीक्षण को अंग्रेजी में कहेंगे एंड्योरेंस इंस्पेक्शन। 11वां बच्चों फ्लोर इंस्पेक्शन है, या इसको डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन भी कहते हैं। और 12वां है केंद्रीयकृत निरीक्षण यानी कि सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन। ये जो 11वां 12वां है बच्चों अलग से जनरली पूछ लिया जाता है, दोनों में अंतर, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों के लाभ अलाभ भी बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो भी शब्द आपको हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानना है, पता होना चाहिए। यदि आपने शब्द समझा है उसी के अर्थ के तारतम्य में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आगत सामग्री का निरीक्षण या इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल्स, तो बच्चों इसके अंतर्गत कच्चे माल तथा क्रय किए गए अवयवों इत्यादि आगत सामग्री का निरीक्षण भली भांति कर लिया जाता है। यानी बच्चों कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंडस्ट्री या उद्योग है वो कच्चा माल खरीद रहा होगा, इसके साथ साथ में बहुत सारे अवयव यानी जो कंपोनेंट्स है या कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट्स हैं वो भी खरीद रहा होगा। तो जो भी इनकमिंग मटेरियल इंडस्ट्री में जो भी खरीद करके लाया जा रहा है उसका निरीक्षण करना ही कहलाता है आगत सामग्री का निरीक्षण। यानी जो सामग्री आपके पास आई या आपने मंगवाई उसका निरीक्षण आपने किया, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे क्रय किए गए अवयव हो, वो कहलाएगा आपका आगत सामग्री का निरीक्षण। तो वो जो भी आगत सामग्री है इनकमिंग मटेरियल्स है उसका निरीक्षण भली भांति कर लिया जाता है। दूसरा है बच्चों पूर्णतः तैयार उत्पाद का निरीक्षण। पूर्णतः तैयार उत्पाद का मतलब इंडस्ट्री में बच्चों हैं तो उसका जब पूर्णतः वो उत्पाद तैयार हो जाता है तो उपभोक्ताओं तक भेजने से पहले उसको फिर से एक बार निरीक्षण करके देख लिया जाता है कि ठीक है या नहीं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो ये बच्चों उत्पाद तैयार होने के पश्चात उसका भली भांति निरीक्षण कर लिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं तक खराब उत्पाद ना पहुंचे तथा उद्योग की प्रतिष्ठा बनी रहे। तो इसको कहते हैं पूर्णतः। नाम से ही पता चल रहा है कि जब उत्पाद पूर्णतः तैयार हो जाए तो कस्टमर तक भेजने से पहले, उपभोक्ताओं तक भेजने के पहले उसका फिर से निरीक्षण करके देख लिया जाता है कि कहीं कोई खराब उत्पाद तो नहीं उपभोक्ताओं तक पहुंचा जा रहा है। तो उसे कहेंगे बच्चों पूर्णतः निर्मित उत्पाद का निरीक्षण या पूर्णतः तैयार उत्पाद का निरीक्षण। सी है बच्चों आपका औजार निरीक्षण यानी टूल इंस्पेक्शन। तो उत्पादन प्रारंभ होने से पहले समस्त मशीन औजारों यानी मशीन टूल्स, जितने भी जिग व फिक्सचर होते हैं, गेजों इत्यादि का निरीक्षण कर लिया जाता है, जिससे गुणयुक्त उत्पाद
बन सके। बच्चों आप जानते हैं कि जो आपका उत्पादन प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे औजार यानी मशीन टूल्स के साथ जेगोन फिक्सचर्स होते हैं, गेज होते हैं, मापन उपकरण होते हैं, वो सब प्रयोग किए जाते हैं। तो जब बच्चों वही सही नहीं होंगे तो उत्पाद कैसे अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो उत्पादन प्रारंभ होने से पूर्व भी इस तरीके के जो भी औजार होते हैं, चाहे वो मशीन टूल्स हों, चाहे जेगुआ फिक्सचर हों या गेज हों, इत्यादि का निरीक्षण कर लिया जाता है जिससे गुणयुक्त उत्पाद बन सकें। चौथा है बच्चों प्रक्रम निरीक्षण यानी कि प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो नाम से पता चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने सुना होगा। तो उत्पाद जिस भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उत्पादन प्रक्रम से बन रहा है उसका निरीक्षण करना, उसकी कार्य क्षमता, दक्षता तथा त्रुटियों का पता लगाना ही कहलाता है प्रक्रम निरीक्षण। तो प्रक्रम निरीक्षण में कैसे लिखेंगे, जिस प्रक्रम द्वारा उत्पाद बनाया जा रहा है उसका समय समय पर निरीक्षण कर उसकी कार्य क्षमता, दक्षता तथा त्रुटियों इत्यादि का पता लगाया जाता है जिससे समय रहते उत्पाद को खराब होने से बचाया जा सके। तो इस प्रकार से बच्चों उत्पादन प्रक्रम को निरीक्षण करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं प्रक्रम निरीक्षण यानी प्रोसेस इंस्पेक्शन। पांचवा है बच्चों कार्यात्मक निरीक्षण यानी कि इसको कहते हैं फंक्शनल इंस्पेक्शन। आप जानते हैं बच्चों बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जो छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर के बनते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, आपका फ्रिज हो गया बच्चों, साइकिल हो गई, कार हो गया, उसमें बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में बच्चों पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों आपको पता उन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। तो असेंबल करने के बाद जब पूरा उत्पाद बनकर तैयार होता है तो उसके कार करने का जो जैसे कार करना चाहिए, चल रही है कि नहीं, आगे गियर डालने पे आगे जा रही है, बैक गियर डालने में बैक जा रही है, ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, क्लच काम कर रहा है कि नहीं, सारे अवयव उसके जैसे काम करना चाहिए नहीं, तो ये सारा बच्चों देखा जाता है। तो उसको कहते हैं कार्यात्मक निरीक्षण यानी फंक्शनल, यानी वो कार्य ठीक से कर रहा है कि नहीं उत्पाद असेंबल होने के बाद, उसे कहेंगे हम कार्यात्मक निरीक्षण। तो इसके अंतर्गत बच्चों यह देखा जाता है कि यह निर्मित उत्पाद अपना अभीष्ट कार्य करने में सक्षम है अथवा नहीं, जिस हेतु उसे डिजाइन किया गया है। तो यह कहलाता है बच्चों कार्यात्मक निरीक्षण, यानी वो कार्य जो करने के लिए उसको डिजाइन किया गया है वो कार्य ठीक से कर रहा है उत्पाद की नहीं, यही जब निरीक्षण करके देखा जाता है तो उसे कार्यात्मक निरीक्षण कहते हैं। अब देखिए जैसे उत्पादों साइकिल, फ्रिज, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि के अंगों को असेंबल करने के पश्चात उनका कार्यात्मक परीक्षण करके देखा जाता है कि भैया ये काम जब असेंबल तो कर दिए सब पार्ट्स, अब चला करके देखो, यानी कार करा कर देखो साइकिल पैडल मारने पे चल रही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जब सब भाई असेंबल कर देंगे, पहिए जोड़ देंगे, सारा चीज हम कर देंगे, तो देखिए सब कार्यों को करके देखा जाता है, वो उत्पाद का जो कार्य है उसको करा के देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्यात्मक निरीक्षण या फंक्शनल इंस्पेक्शन। अगला है बच्चों मुख्य ऑपरेशन निरीक्षण, कहते हैं की ऑपरेशन इंस्पेक्शन। तो बच्चों उत्पादन प्रक्रिया के कुछ भाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तथा जहां त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती है, तो ये ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान देकर संभावित हानियों से बचा जा सकता है और इसी को कहते हैं मुख्य ऑपरेशन निरीक्षण। यानी बच्चों अनुभव से या कई बार हम करते रहते हैं तो एक पता चल जाता है कि गलती कहां पर हो सकती है, संभावना कहां है गलती होने की। तो जहां गलती की संभावना अधिक होती है या जहां पर मुख्य ऑपरेशंस होते हैं वहां पर विशेष ध्यान दे दिया जाता है, तो वहां पर त्रुटि नहीं होने दी जाती है। तो वहां जिससे त्रुटि नहीं होने दी जाएगी तो आगे होने वाली जो हानि है उससे बचा जा सकता है। तो उसी को कहते हैं मुख्य ऑपरेशन निरीक्षण यानी कि की ऑपरेशन इंस्पेक्शन। यानी उत्पादन प्रक्रिया के कुछ कुछ महत्वपूर्ण भाग ऐसे होते हैं जहां त्रुटि होने की संभावना नेचुरल रहती है, ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान देकर संभावित हानियों से बचा जा सकता है। जैसे आपने बच्चों देखा होगा कई बार आप सड़क से जा रहे हैं तो कुछ जगह पर बोर्ड लगा रहता है, लिखा रहता है दुर्घटना संभावित क्षेत्र यानी एक्सीडेंटल प्रोन एरिया। तो वहां क्यों लिख दिया, इसका मतलब वहां पता है कि वहां दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं और दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है वहां पर रोड टर्न हुआ हो या कोई और रोड आकर के वहां मिल रहा हो। तो बच्चों वहां पर अगर हम विशेष ध्यान दें, जो भी गाड़ी चालक हैं, पैदल चलने वाले हैं, तो वहां हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। वही बच्चों इसमें है कि ऐसे ऑपरेशन मुख्य होते हैं जहां त्रुटियों की संभावना अधिक रहती है। अगर हम वहां विशेष ध्यान दें तो त्रुटियां होने ना पाएंगी, तो संभावित हानि जो हमको हो सकती है वो हमको नहीं होने पाएगी, उसे हम कहते हैं मुख्य ऑपरेशन निरीक्षण। सातवां है बच्चों 100% निरीक्षण, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में 100% इंस्पेक्शन या 100% इंस्पेक्शन। नाम से पता चल रहा है कि इस विधि में सभी निर्मित उत्पादों या नगों का निरीक्षण किया जाता है, या कहने का मतलब जितने उत्पाद बने, यदि 50 उत्पाद बने तो 50 उत्पादों का एक एक करके निरीक्षण करके देखा जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि जहां उत्पादों की संख्या कम होती है या महंगे उत्पाद होते हैं वहीं का 100% निरीक्षण किया जा सकता है।
जैसे मान लीजिए शक्कर बनी, तो शक्कर का तो एक एक दाने का निरीक्षण आप नहीं कर सकते ना, लेकिन कुछ महंगी चीजें आभूषण जैसे हो गए, आपका बड़े बड़े जलयान वायुयान हो गए, उनका आप 100% इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, वो जरूरी भी होता है। तो बच्चों जहां पर नगों की संख्या बहुत कम होती है अथवा बहुत महत्वपूर्ण या महंगे उत्पाद होते हैं, वहां पर 100% निरीक्षण किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कहीं वायुयान बन रहा है तो जितने अगर 10 वायुयान बन रहे हैं तो 10 का निरीक्षण किया जाएगा प्रॉपर। जलयान यानी जहाज बन रहे हैं तो उनका प्रॉपर किया जाएगा। महंगी मशीनें हैं, अगर 50 महंगी मशीनें बन रही हैं तो 50 का निरीक्षण किया जाए, एक एक करके, चाहे जितना समय लग जाए। महंगे आभूषण होते हैं उनका भी बच्चों निरीक्षण करके 2 लाख 4 लाख का आभूषण कोई मिल रहा है तो उसको एक एक देखा जाएगा, कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, निरीक्षण करके कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो इत्यादि उत्पादों का 100% निरीक्षण किया जाता है और ये बहुत जरूरी भी होता है। ठीक है बच्चों। अगला है नमूना निरीक्षण। अब मैंने बताया ये 100% निरीक्षण के उल्टा एक दूसरा तरीका होता है नमूना निरीक्षण। नमूना का मतलब कोई ढेर है उत्पादों का, उसमें से एक नमूना निकालना और नमूना का निरीक्षण करके देखना कि नमूना गुणयुक्त है या नहीं। यदि नमूना खराब है तो हम कहेंगे ये उत्पादों का ढेर खराब है, यदि नमूना अच्छा है तो हम कहेंगे उत्पादों का ढेर अच्छा है। जैसे चीनी बनी एक बोरा की है तो आपको देखना है कि दाने छोटे वाले, दाने बिल्कुल महीन वाले एक आते हैं, एक थोड़े से और बड़े दाने की चीनी आती है, या दाने की चमक कैसी है। तो आप एक थोड़ा सा एक मुट्ठी निकालोगे, उससे देख लोगे और उसके आधार पर कहोगे कि हाँ भाई ये चीनी सही है, हमको यही वाला लेना है। तो बच्चों इसमें नमूना निरीक्षण में क्या किया जाता है, एक एक उत्पाद का निरीक्षण न करके उत्पादों के ढेर में से एक नमूना निकाला जाता है और वो नमूने के गुणवत्ता के आधार पर निरीक्षण करके देख लिया जाता है और उस आधार पर जो ढेर है उसको स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। तो इसमें बच्चों इस प्रकार के जो उत्पादन परिस्थितियों में, इसमें एक ही प्रकार के उत्पादन परिस्थितियों में निर्मित किए गए उत्पादों के लॉट मतलब ढेर एक में से कोई एक नग या नमूना लेकर निरीक्षण किया जाता है। एक नग का मतलब अगर 10 नग हैं तो एक नग को देख लिया, मतलब एक पीस। नग का मतलब यहाँ पीस से है, नमूना का मतलब होता है जैसे मैंने उदाहरण बताया कोई भी हो, जैसे अनाज बेचने आप बाजार में जाते हैं तो थोड़ा सा मुट्ठी में अनाज लेकर के निकाल करके देखा जाता है, तो वो क्या है, नमूना या सैंपल कहते हैं उसको। तो इस तरीके से बच्चों निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण की यह विधि क्या होती है, अपेक्षाकृत सस्ती होती है, इससे उत्पादन लागत में कमी आती है। तो जब बहुत बड़ी संख्या में उत्पाद होते हैं तो नमूना उत्पादन यानी सैंपल निरीक्षण के द्वारा उसकी गुणवत्ता तय कर ली जाती है। अगर आप सोचिए कि अगर इस तरीके के ढेर है, एक ही तरह के उत्पाद बने हैं एक ही प्रक्रिया द्वारा, तो आप अगर एक एक करेंगे और सस्ते उत्पाद बेचने मार्केट में तो बच्चों बहुत समय लग जाएगा और कहीं ना कहीं कॉस्ट में भी बढ़ोतरी आ जाएगी। तो यह विधि क्या होती है, सस्ती होती है और इससे उत्पादन लागत में कमी आती है। तो इस प्रकार के जब ढेर होते हैं, काफी बड़ी संख्या में उत्पाद बनते हैं, तो यह तरीका अपनाया जाता है नमूना निरीक्षण वाला। अगला है बच्चों पायलट नग निरीक्षण। तो पायलट नग निरीक्षण का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं पायलट पीस इंस्पेक्शन। इसका प्रयोग बहुमात्रा मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जब उत्पादन हो, जिसे मास प्रोडक्शन कहते हैं, तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुमात्रा उत्पादन करने से पूर्व क्या करते हैं, समस्त उत्पादन प्रक्रियाओं से गुजारकर उत्पाद को उसकी भली भांति निरीक्षण करके देख लिया जाता है कि वांछित उत्पाद वांछित गुण स्तर का है अथवा नहीं। अब इसका मैं एक उदाहरण आपको देखा, तो पायलट नग निरीक्षण आप सोचिए कि जब कभी रेल की पटरी का रिपेयर का काम चलता है या फिर नई पटरी बिछाई जाती है, तो जो मेन रेलगाड़ी है सवारी वाली बैठाकर या फिर मालगाड़ी को गुजारने से पहले एक पायलट इंजन चलता है। पायलट इंजन चलता है और देख लेता है कि जो पटरियां हैं वो ठीक है कि नहीं, कोई दुर्घटना होने की संभावना तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पायलट इंजन। तो वही चीज बच्चों इसमें है, जब हम क्या करते हैं, मेन जो उत्पादन कार्य है उसको करने से पहले एक पायलट पीस मतलब एक पीस हम गुजार करके बना करके एक पीस तैयार कर लेते हैं और देखते हैं ये पीस बिल्कुल अच्छा है, सही है, तो हम कहते हैं हाँ भाई अब उत्पादन शुरू कर दो। 1000 प्रोडक्ट बनाना है तो एक उत्पाद हमने गुजार के प्रक्रियाओं से देख लिया, वो अगर देखा निरीक्षण करके अरे बिल्कुल सही बन रहा है, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे चलो भाई शुरू कर दो अब 1000 उत्पादों का उत्पादन। तो ये होता है पायलट नग निरीक्षण। तो बहुमात्रा उत्पादन करने से पूर्व क्या होता है बच्चों, प्रथम उत्पाद को समस्त उत्पादन प्रक्रियाओं से गुजारकर उसका भली भांति निरीक्षण करके यह देख लिया जाता है कि उत्पाद वांछित गुण स्तर का है अथवा नहीं। अब बच्चों बात कर लेते हैं क्षमता निरीक्षण। तो क्षमता निरीक्षण को अंग्रेजी में कहेंगे इंड्योरेंस इंस्पेक्शन। तो उत्पादन की जो कार्य क्षमता के निरीक्षण को क्षमता निरीक्षण कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई उद्योग है, उसकी जो उत्पादन की क्षमता है 1000 पीस की है, मतलब वो प्रतिदिन 1000 पीस बना सकता है, जो आइडियली मान लीजिए उसकी क्षमता है, लेकिन वो मशीन या किसी भी वजह से बना पा रहा है 800 पीस,
तो 200 का अंतर आ रहा है ना बच्चों। तो क्षमता निरीक्षण करके ये देखा जाता है कि क्षमता के अकॉर्डिंग उत्पादन कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वही निरीक्षण करके देखा जाता है, उसको कहते हैं क्षमता निरीक्षण। जैसे कहीं मान लीजिए आप विद्युत उत्पादन हो रहा है, तो मान लीजिए विद्युत उत्पादन 100 मेगावाट की क्षमता का प्लांट लगा है, लेकिन एक्चुअल उत्पादन जो हो रहा है वो 80 मेगावाट का हो रहा है। तो बच्चों यही निरीक्षण करके देख लिया जाता है, उसकी क्षमता का निरीक्षण करके कि हाँ भाई ये उत्पादन क्यों कम हो रहा है, क्या कारण है, तो वही चीज देख करके उसको हम कहते हैं क्षमता निरीक्षण। अगला है बच्चों, मैंने आपसे बताया था फ्लोर निरीक्षण, और जो आपका है सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन यानी केंद्रीकृत निरीक्षण 11-12 पे वो बचा है। तो बच्चों अब काफ़ी आज के लिए मुझे लग रहा है वीडियो लेंदी हो रहा है, तो इसको जो फ्लोर इंस्पेक्शन है और जो आपका सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन है उसको हम अगली बार देख लेंगे। तो बच्चों इसके साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। यही उपयोगी टॉपिक जो आज का ये वीडियो था इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन शुभ हो।